बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी और विद्युत अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए नई पहल की है। विद्युत कंपनी ने वीमित्रा नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिस पर लोग बिजली से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए तक का इनाम भी मिलेगा और जिम्मेदार कर्मचारी से इनाम राशि का 1.5 गुना तक वसूला जाएगा। साथ ही शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। विद्युत कंपनी का वीमित्रा ऐप अभी ट्रायल चरण में है। इसे 10 दिन में आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐप को प्रबंध निदेशक अनय द्विवेदी के निर्देशन में बनाया गया है, जो आम नागरिकों को बिजली व्यवस्था की निगरानी में सीधे भागीदार बनाता है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने एक ऐप लॉन्च किया है। अभी इसकी ट्रायल चल रही है। इस ऐप में अगर कोई विद्युत चोरी करता है और उसे आप पकड़वाने में मदद करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, जो इनाम 5 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकता है। हमारे साथ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनय द्विवेदी जी है। अनय जी, क्या ये नया कर रहे हैं आप देश में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ऐप है वीमित्र ऐप के नाम से जो ऐप बनाई गई है, ये डिस्कॉम के ऑफिशियल्स द्वारा ही पूरी तरह से डिज़ाइंड ऐप है। ये ऐप इसलिए डिज़ाइन की गई है कि सिटीज़न जो है उसको ध्यान में रखते हुए घर बैठे पूरी तरह से गोपनीय रहते हुए, बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए हुए, मात्र ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके अपने मोहल्ले, अपने एरिया में कोई भी अगर बिजली अनियमितता हो रही है, उदाहरण के लिए कांटा डालना, बिना कनेक्शन के बिजली यूज़ करना, या फिर दुकान खोलना घरेलू कनेक्शन पे, किसी भी तरह के पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऐप में कोई भी पूरा जानकारी कंपनी को दे सकता है। बहुत ही आसान तरीके से गाइडलाइन सब कुछ ऐप में एक्सप्लेन की गई है और किसी भी कार्यालय में किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सोशल ऑडिट जिसे कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक तरीके से आदमी अपनी जानकारी दे, इनाम पाए और बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपनी जानकारी प्रदान कर सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी जानकारी व्यक्ति प्रदान करेगा उसको लाइव मॉनिटरिंग ऐप में ही दिखाई दे रही है कि उसने जो जानकारी दी थी, विभाग ने जो चेकिंग की, उसने क्या निराकरण डाला। अगर वो सहमत है तो वो सहमति डाल सकता है, अगर वो असहमत है तो वो सहमति भी ऐप में ही डाल सकता है और उसके बाद में अपील की उसकी भी जो भी निराकरण होगा उसको ऐप पे दिखाई देगा। जो भी पेमेंट होगा वो भी ऐप पे दिखाई देगा, कितना पेमेंट हुआ, कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी दिखा सकता है, वो देख सकता है ऐप में। और अगर वो असहमत है अपने पेमेंट से तो उसकी भी असहमति डाल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिवस में जब से हमने इसका ट्रायल रन किया है, 1000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। 200 लोगों ने अपनी जानकारी भी कंपनी को प्रदान की है और हमारी जो लगातार ट्रेनिंग का जो सिलसिला है, हम करीब करीब 2000 लोगों को ट्रेनिंग टीम्स के माध्यम से और ऑनलाइन जो है लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमने 1-1 मिनट के ट्यूटोरियल मॉड्यूल भी बनाए जो कि ऐप में ही उपलब्ध हैं। तो आप यूट्यूब की लिंक जिसमें वो पूरा का पूरा समझा रहे हैं कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे चलानी है, कैसे जानकारी भरनी है, ये भी पूरा हमने ऐप में बनाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर की जो सेवाएं जो हम दे रहे हैं वो अगर संसाधनों का सही उपयोग होगा तो बेहतर सेवाएं होंगी और कंज्यूमर को ही हमने ध्यान में रखते हुए इस ऐप का निर्माण किया है। तो इस तरह मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ऊपर कोई भी भार नहीं आएगा। जो इनाम दिए जाएंगे वो कर्मचारियों से वसूल लिए जाएंगे। ये जो ऐप बनाया गया है ये यहाँ इन हाउस बनाया गया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए लग सकते थे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने 1 महीने में इस ऐप को बना लिया। अब बारी आपकी है। अपना मोबाइल उठाइए और जो भी अनियमितताएं हो रही हैं उसकी शिकायत निर्भीक होकर कीजिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो वीमित्र ऐप बनाया है, ये इसका ट्रायल रन चालू हो गया है। लगभग 600 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। तो ये आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर्स पे जाके ये वीमित्र ऐप को डाउनलोड करना है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। जब आप वीमित्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद ये पहला पन्ना उसका खुलता है। इस पहले पन्ने में जो प्रोफाइल बनानी है उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें प्रोफाइल बनाई जाएगी ये पूरी तरह से गुप्त रखी गई है और इसे इस तरीके से गोपनीय रखा गया है कि कोई ऑपरेटर, कोई अन्य कर्मचारी इसे चेक नहीं कर सकता। और इस ऐप की सबसे बड़ी बात आपकी गोपनीयता ही है। अब आप क्या चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि सूचना की स्थिति क्या है वो चाहते हैं। हेल्प जो बनाई गई है ये बड़ा महत्वपूर्ण
है। इसमें यूट्यूब में सारे ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं कि आपको इस ऐप को कैसे उपयोग करना है, क्या कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, 1912 पर जा सकते हैं और भी बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं वो दी गई हैं। जैसे यूट्यूब में जाएंगे तो आपको ये इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से क्या देखना है। आपके पास IVRS नंबर है या नहीं है। यदि आपके पास IVRS नंबर नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपको जिस जगह की शिकायत करनी है वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करनी होगी। ये फ़ोटो क्लिक करने का बड़ा आसान सा तरीका है। वो आपने फ़ोटो क्लिक कर दी, अगर IVRS नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब जो फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो के साथ लोकेशन चली जाएगी और डैशबोर्ड पे जब MPV पे आएगी तो इस ऐप की सक्रियता चालू हो जाएगी। इस तरह से आपको एक फ़ोटो क्लिक करके उस ऐप में अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद इस जगह का पूरा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गूगल मैप से चले जाएंगे और टीम यहाँ पर छापा मार लेगी, देख लेगी क्या गलती है। सबसे बड़ी बात इस ऐप में जो है वो है आपकी सूचना की स्थिति। सिर्फ सूचना देना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सूचना की स्थिति भी सामने आती है। आपने जो कंप्लेंट दी थी वो भी कहाँ है, किस अधिकारी के पास है, कहाँ पहुँची है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, पूरा विवरण आपको इसमें अपने मोबाइल पर अपने पास मिलता रहेगा। क्योंकि सूचना देना महत्वपूर्ण नहीं है, सूचना पर कार्रवाई होना जरूरी है और एक एक चीज़ बताई जाएगी कि आपकी सूचना पर क्या कार्रवाई हुई और यदि आपने सूचना दी है और उस पर कार्रवाई की गई है तो उस पर ही आपको इनाम मिलेगा, जो कि छोटे से लेके बड़ा भी हो सकता है। और कम से कम आपको इस बात का विश्वास रहता है कि जो आपने सूचना दी थी उस पर विद्युत मंडल ने कार्रवाई की है। इसी तरह जो पेमेंट के लिए जो स्थिति बनाई गई उसमें भी आपको अपना नाम की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालना है और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और ये जो पैसे होंगे ये उस कर्मचारी से काटे जाएंगे, ना सिर्फ इतने पैसे बल्कि 1.5 गुने पैसे काटे जाएंगे जिसकी लापरवाही से, जिसे इसकी व्यवस्था देखनी थी पर उसने अपनी काम में लापरवाही की है, तो उसके अकाउंट से काटे जाएंगे, उसके अकाउंट से भी सैलरी से कट जाएंगे और आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस तरह एक बहुत यूनिक ऐप मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने बनाया है और जनता से अब ये अपील की जा रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड करें। और अभी तक क्या पोजीशन है इसमें? लगभग गूगल प्ले स्टोर से आज की तारीख तक 2263 के आसपास ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 150 से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और इसमें ग्रोथ रेट बिल्कुल ऐसा कर्व आ रहा है कि लोगों में बहुत उत्साह है और लोग चाह रहे हैं कि हम जल्दी से अपनी जो भी शिकायतें या सूचना दे पाएँ और जिससे कि सिस्टम में लोगों में जागरूकता काफ़ी है। आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद होगा? निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बिजली की जो अनियमितताएं हैं किसी भी प्रकार की, उसकी सूचना देने पर जो सूचना करता है उसको इनाम मिल रहा है, तो एक ये इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सूचना देने वाले को। तो विद्युत मंडल ने ऐप तो बड़ा सरल बनाया है और बहुत जल्दी इसका हिंदी वर्जन भी आएगा, तो अब आप शुरू हो जाएं देश की विद्युत मंडल की मदद के लिए, साथ में अपने कुछ फ़ायदे के लिए भी।